किसी गांव में एक दीनदार, साहिब हैसियत और इज्जतदार शख्स रहा करता था। वो न सिर्फ मालदार था, बल्कि हर साल अपने गांव के लोगों के लिए एक बड़ी परतकल्लुफ दावत का इंतजाम भी किया करता। उसके दस्तरख्वान पर अमीर और गरीब सभी के लिए बराबर जगह होती। वो ये सब सिर्फ रस्म व रिवाज के तौर पर नहीं, बल्कि सवाब, मोहब्बत और खैर ख्वाही के जज्बे से करता था। एक साल उसने सोचा कि इस बार दावत में कुछ खास हो, क्यों ना मस्जिद के इमाम साहब को भी मदऊ किया जाए। वो नेक और इल्म वाले शख्स थे जिनकी हर कोई इज्जत करता था। जब उन्हें दावत दी गई, उन्होंने खुशी से कबूल कर लिया। दावत का दिन आया, लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। सबने मिलकर खाने का लुत्फ उठाया। इमाम साहब भी वक्त पर तशरीफ लाए, मुस्कुराकर सबसे मिले, खाना खाया, दुआएं दी और जाने की तैयारी करने लगे। मगर जाने से पहले उनकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी हुई कुछ रकम पर पड़ी। शायद घर के मालिक ने किसी काम के लिए रख छोड़ी थी। उसी वक्त खिड़की से तेज हवा का झोंका आया। इमाम साहब ने सोचा, कहीं ये पैसे उड़ न जाएं या किसी बच्चे के हाथ न लग जाएं। उन्होंने पास ही रखी अलमारी खोली, उसमें रखा कुरान मजीद निकाला और निहायत अदब के साथ वो रकम उसके अंदर रख दी ताकि महफूज रहे। नीयत नेक थी, अमल बेज़रर था, लेकिन अफसोस किसी को बताया नहीं गया। अगली सुबह जब घर का मालिक अपनी रकम तलाश करता है तो वो गायब होती है। पूरे घर में तलाश के बावजूद पैसे नहीं मिलते। फिर वोम का दरवाजा खुलता है और वो शक सीधा इमाम साहब की तरफ जाता है। दिल में सवाल उठता है, कहीं इमाम साहब ही तो। धीरे धीरे वो शक यकीन में बदल जाता है। अब उस शख्स के दिल में इमाम साहब को लेकर इल्जाम बैठ जाता है। जब भी इमाम साहब गली में मिलते, सलाम करते, हाल चाल पूछते, वो शख्स बेरुखी से मुंह मोड़ लेता। इमाम साहब हर बार नर्म लहजे में पूछते, खैरियत है भाई? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। ये सिलसिला पूरा साल चलता रहा। इमाम साहब ने न शिकवा किया, न गिला, न सफाई दी, न ताल्लुक तोड़ा। वो हमेशा की तरह मस्जिद में इमामत करते रहे, बच्चों को कुरान पढ़ाते रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर अगला साल आया, हमेशा की तरह दावत का इंतजाम हुआ। घर वालों ने मशवरा किया। पिछले साल इमाम साहब आए थे और उसी वक्त पैसे गायब हो गए थे। इस बार फिर बुलाते हैं, देखें क्या होता है, शायद उन्हें शर्मिंदगी भी हो। इमाम साहब फिर बुलाए गए। वो उसी मुस्कुराहट के साथ आए, लोगों से मिले, खाना खाया, किसी तरह की शिकायत न नाराजगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। खाने के बाद घर का मालिक उनके पास आया और धीमे लहजे में कहा, इमाम साहब, एक बात पूछनी है। पिछले साल जब आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे, घर से कुछ पैसे गायब हो गए थे। बहुत तलाश की मगर नहीं मिले। उस वक्त हमारे दिल में ख्याल आया, शायद आपने वो पैसे। इमाम साहब ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। ये सुनते ही सब चौंक गए। कुछ की आंखों में हैरानी, कुछ के चेहरों पर खामोशी, मगर घर के मालिक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन इमाम साहब का हाथ पकड़कर कहने लगा, हमें माफ कर दीजिए इमाम साहब, हमने आप पर शक किया, दिल में बुरा गुमान रखा, आप जैसे परहेजगार इंसान को चोट समझा। इमाम साहब की आंखों से भी आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू माफी के नहीं, अफसोस के थे। उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक पूरा साल गुजर गया, 365 दिन, मगर तुम्हारे घर में किसी ने एक बार भी कुर्बान नहीं खोला। अगर सिर्फ एक बार ही कुर्बान खोला होता तो तुम्हें वो रकम उसी में से मिल जाती, मगर अफसोस, कुर्बान सिर्फ ताक की जीनत बनकर रह गया है, जिंदगी की रहनुमाई का जरिया नहीं। ये कहकर वो खामोश हो गए। फिजा में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें झुक गईं।
اور صرف قرآن کی عظمت اور امام صاحب کی خاموشی دلوں میں گونجتی رہی۔